Hello friends, how are you? I hope you all are fine and welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn how to read English in a simple way. A honey bee speaks. इसका मतलब है हनी बी। हनी बी को हम हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी जो बात कर रही है। A monologue. A monologue means a long speech by one actor in a play. हिंदी में इसका मतलब है आत्मभाषण। ये मधुमक्खी जो आवाज करती है, जो साउंड वो निकालती है मधुमक्खी, ये है वो। What? Me a lazy bee? You think I simply have fun all day among the flowers. Oh no, when I am flitting. Flitting means उड़ना. From flowers to flowers. मधुमक्खी जो उड़ती है ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पर जब जाती है, that is called flitting. I am actually very hard at work. अब यहाँ मधुमक्खी क्या कह रही है कि मैं बहुत मेहनती हूँ. And that's why I am called not a lazy. Lazy means आलसी bee, but a busy bee. Busy means व्यस्त. अगर आप हर वर्ड्स को जो हार्ड है उसको अंडरलाइन करके उसके मीनिंग्स हिंदी में या जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आती है, उस लैंग्वेज में अगर आप लिखोगे तो आपको इजी होगा उसका मीनिंग समझने में और वो सेंटेंस समझने में, जैसे मैंने किया है. ओके, नाउ कम, I'll show you my house and tell you what a lot of work we bees do all our life. यहाँ पर बी क्या कह रही है कि I'll show you, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सुनाती हूँ कि कितना हार्ड वर्क और कितना सारा काम हम करते हैं अपनी लाइफ में. ये मधुमक्खी अपने बारे में बता रही है. ओके, माई हाउस इज कॉल्ड अ honeycomb. honeycomb मीन्स मधुकोश. जहाँ से हमको हनी मिलता है उसे कहते हैं मधुकोश, honeycomb. ओके, इट्स अ बिग हाउस विथ thousands ऑफ रूम्स और सेल्स. सेल्स का मतलब है कक्ष. इट इज अ बिग हाउस विथ thousands ऑफ रूम्स और सेल्स. ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हनी कॉम. और इसमें जो छोटे छोटे सेल्स है इसे कहते हैं रूम्स, thousands ऑफ रूम्स और सेल्स. ओके, ईच रूम हैज 6 इक्वल साइड्स. 6 इक्वल, ये दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6. ये इक्वल साइड्स है ना. ईच रूम मीन्स ये जो रूम है इनको 6 इक्वल साइड्स है. 1 2 3 4 5 6. ओके, नाउ वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट. यहाँ पर मधुमक्खी क्या कह रही है कि हम बहुत केयर मतलब केयरफुली ये बिल्ड करते हैं और बहुत ही सोच समझ कर हम इसे बिल्ड करते हैं, बनाते हैं. बिल्ड मीन्स बनाते हैं. वी इवन प्रोड्यूस द मटेरियल. मटेरियल्स मीन्स सामग्री, जो सामान लगता है फॉर बिल्डिंग अ कॉम्ब. ओके, इट्स कॉल्ड बीज वैक्स. उसे क्या कहते हैं? बीज वैक्स. बीज वैक्स का मतलब है मोम. नाउ डू यू नो when I was very young, I used to stay at home. अभी यहाँ पर मधुमक्खी क्या कह रही है कि आपको पता है when I was very young मतलब मैं
मीन्स बहुत छोटा था या छोटी थी. आई यूज टू स्टे एट होम. मैं घर पर रहती थी. घर कौन सा है उनका? यही उनका घर है. ओके, यही उनका घर है. हनीकॉम्ब, यही उनका घर है. बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. फिर भी मुझे बहुत काम करना पड़ता था. ये साउंड वो निकाल रही है हनीकॉम्ब. ओके, आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वे. लार्वे का मतलब है लार्वा. हिंदी में इसे लार्वा कहते हैं. द बेबीज दैट वुड ग्रो इनटू बीज. जो बेबीज होते हैं जो ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं. ग्रो मीन्स बड़े होते हैं. आई हैड टू फीड देम. फीड मीन्स खिलाना. एंड प्रोटेक्ट देम. प्रोटेक्ट का मतलब है रक्षा करना. इफ एनीवन केम नियर अ कोम. कोम मीन्स छत्ता. टू डिस्टर्ब इट. डिस्टर्ब का मतलब है परेशान. डिस्टर्ब इट. आई वॉज रेडी विद माई वेपन. अभी यहाँ वेपन का मतलब है हथियार. अभी हनीकॉम्ब के पास क्या वेपन है? हनी बीज के पास क्या वेपन है? वो डंक मारता है. स्टिंग. स्टिंग का मतलब है डंक मारता है. ओके, आई एम नॉट ओनली अ वर्कर. मैं एक मजदूर ही नहीं, मैं एक सिपाही भी हूं. आई एम ऑल्सो अ सोल्जर. बी वेयर. खबरदार. डोंट ट्रबल मी. मुझे परेशान मत करना. यहाँ हनीकॉम्ब क्या कर रहा है? मैं एक मजदूर ही नहीं, मैं एक सिपाही भी हूं. जब उन्हें खतरा लगता है तो हनी भी क्या करते हैं? डंक मारते हैं. सो वो क्या कह रहा है? बी वेयर. खबरदार. डोंट डिस्टर्ब मी. वेल, टू गो बैक टू द कोम आई हैड टू कीप द कोम कूल. कूल मीन्स ठंडा. बाय फैनिंग इट विद माई विंग्स. वो अपने पंख से. विंग्स में मीन्स पंख. पंख से उसे कूल करता है, ठंडा करता है. देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर. पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट अदर बीज ब्रॉट फ्रॉम द फ्लावर्स. तो हनीकॉम्ब को कितने काम होते हैं यहाँ पर? देखा आपने? हनी बी क्या क्या काम करता है? हनी बी को जो सामान लाता है या फूड लेकर आता है, खाना लेकर आता है, उसे उन सभी को ऑर्डर में रखना पड़ता है. बट लकीली आई हैड हंड्रेड्स ऑफ अदर बीज वर्किंग विद मी. हनी बी अकेला ही ये काम नहीं करता है. हनी बी के साथ उनका पूरा झुंड, उनका पूरा परिवार होता है. तभी वो इतना बड़ा हनीकॉम्ब बना पाते हैं. वी ऑल वर्क टुगेदर विदाउट एवर फाइटिंग. वो हमारे जैसा झगड़ा नहीं करते. ओके, वो एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं. दैट्स वन रीजन वाई वी कैन बिल्ड सच परफेक्ट एंड ब्यूटिफुल हाउस. परफेक्ट मीन्स उत्तम एंड ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर. Now, yes, I helped with the house building too. यहाँ पर हनी भी क्या कह रहे हैं कि मैं हाउस बनाने में भी मदद करता हूँ. We keep making a house bigger and bigger. हम अपना हाउस बड़े से बड़ा बनाते हैं ताकि उसमें टू मेक रूम फॉर बेबीज़. किसके लिए? रूम फॉर बेबीज़, बेबीज़ के लिए. और फूड एंड फॉर द फूड एंड हनी वी गैदर. हम जो हनी इकट्ठा करते हैं उसके लिए और फूड के लिए हम बड़े से बड़ा घर बनाते हैं. When I became older, जब मैं बड़ा हो गया, older, I began to fly out of the comb to gather nectar. मैं
Fly means उड़ना. I began to fly out of the comb to gather nectar. मैं बाहर आ गया ताकि मैं नेक्टर इकट्ठा कर सकूं. I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. मैं क्या करता हूँ? नेक्टर मीन्स अमृत. तो मैं क्या करता हूँ? अमृत कैरी करता हूँ. एंड पोलन मीन्स पराग. फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कैरी देम बैक टू द कोम्ब. सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हनी बी क्या करता है. ये फ्लावर्स में से जो आपको पाउडरी जैसा येलो पाउडरी स्टफ है ना फ्लावर्स में होता है वो कैरी करता है हनी बी. Nectar is a sweet juice. Nectar means a sweet juice in flowers and pollen means parag is the yellow powdery stuff you see on the flowers. Okay. I visit hundreds of flowers and make several trips. Means honeybee एक ही फूल पर जाकर नेक्टर या इकट्ठा नहीं करता. बहुत सारे फ्लावर्स में से नेक्टर इकट्ठा करता है. जब जाकर हनी कॉम्ब बनता है, हमें शहद मिलता है. ओके. हनी भी बहुत मेहनत करता है. I visit hundred of flowers and make several trips every day without wasting even a single moment. समझा? आपको इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है हनी बी क्या कह रहा है. मैं हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स में से इकट्ठा करता हूँ नेक्टर. और मीन्स एक ही बार गया और इकट्ठा किया वैसे नहीं होता है. उन्हें एक फ्लावर्स में से जाते हैं वापस वो जाते हैं हनी कोम में उधर. मतलब उन्हें ट्रिप करना पड़ता है. ओके. द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज टू थिन. नेक्टर जो फ्लावर में होता है वह बहुत ही थिन होता है. थिन मीन्स बारीक. वी बीज टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी. हम उसे थिक मीन्स घट करते हैं और यहाँ थिन मीन्स पतला होता है या बारीक होता है. हम थिक करते हैं. बीज क्या कह रहा है कि मैं उसे थिक करते हैं, हम उसे थिक करते हैं. दैट यू लाइक मीन्स जो हमें पसंद आता है. फ्लावर्स में वो पतला नेक्टर होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं हनी बी एक स्वीट थिक हनी में. ओके. इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल्ड मी अ लेजी बी दैट आई स्टॉप्ड एंड एक्सप्लेन्ड इट ऑल टू यू. ये सब मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपने मुझे या हमने उसे लेजी बी कहा है, इसलिए हनी बी ने हमें ये बताया, एक्सप्लेन किया. एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या. हमें एक्सप्लेन किया. अदरवाइज आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लूज. मोमेंट मीन्स पल, लूज मीन्स खोना. मतलब उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता है ताकि वो हमसे बता सके, एक्सप्लेन कर सके. वो इतने बिजी होते हैं अपने काम में, वो इतना हार्ड वर्क करते हैं. बाय. Okay. I hope you all understood this lesson. Okay. So friends, I hope you all understood this lesson. अगर आप सब इस तरह रोज़ एक एक लेसन रीड करोगे और जैसे मैंने हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करके उनका मीनिंग्स लिखा है, अगर आप भी इसी तरह करोगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने में आसानी होगी. ओके. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इजी एंड हेल्पफुल रहा होगा. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब to our channel for more videos. Thank you.